आज का जो टॉपिक है हमारा क्या है? इंग्लिश। क्या है टॉपिक? इंग्लिश, राइट। तो इंग्लिश पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा इंग्लिश है क्या, हमें इसकी रिक्वायरमेंट क्यों हुई, यानी जरूरत क्यों हुई। तो इंग्लिश जो है हमारा भाषा है। क्या है? भाषा। और हम इसे एक दूसरे के कम्युनिकेशन में, मतलब अंडरस्टैंडिंग, जो हम बोल रहे हैं वो समझ पाए, इसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो हम बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करेंगे, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। क्या पढ़ेंगे हम? तो आज हम बिल्कुल बेसिक्स ऑफ इंग्लिश के बारे में बात करेंगे, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। हम किससे स्टार्ट करेंगे? बिल्कुल शून्य से। तो पहले हम बात करेंगे इंग्लिश है क्या। इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है, भाषा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, अगर यदि भाषा है तो उसके साथ क्या आएगा पता है? तो देखो यहां पे क्या लिखा हमने? ग्रामर। अगर भाषा है तो हमारा ग्रामर जरूर होगा। क्या? अगर हमारा लैंग्वेज है तो ग्रामर हमारा जरूर होगा। क्यों? अगर हम यदि इंग्लिश को अच्छे से सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं और लिखना चाहते हैं या फिर बोलना चाहते हैं, तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी? ग्रामर की रिक्वायरमेंट होगी। पॉइंट टू बी नोटेड, ग्रामर की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए हम ग्रामर पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे आगे हम बताएंगे। तो हम बात करेंगे लैंग्वेज का। किसका बात करेंगे? लैंग्वेज का। तो लैंग्वेज में हम देखेंगे कि सबसे पौराणिक लैंग्वेज कौन है, जो सबसे पुरानी भाषा क्या है, जिससे कि हम बात करें तो डीप जाएंगे तो काफी मतलब आगे चलना पड़ेगा मुझे, तो मैं उतना डेप्थ जाना नहीं चाहता हूं क्योंकि वीडियोस काफी लंबा हो जाएगा, राइट। तो हम बात करते हैं सबसे पुरानी भाषा है संस्कृत। क्या है? सबसे पुरानी भाषा है हमारा संस्कृत। और संस्कृत भाषा है, इसका भी हमारा क्या होगा? ग्रामर मीन्स व्याकरण। तो कोई सा व्याकरण? संस्कृत पढ़ेंगे तो संस्कृत व्याकरण, राइट। अगर हम हिंदी पढ़ेंगे, हिंदी क्या हमारा लैंग्वेज है, तो व्याकरण, हिंदी व्याकरण, राइट। अब हम पढ़ेंगे बंगला, तो व्याकरण, बंगला व्याकरण। मेरा कहने का मतलब यह है कि जितने भी लैंग्वेज हैं उसका ग्रामर होगा, राइट। तो हमने क्या कहा? सबसे पुरानी भाषा क्या है? संस्कृत है। क्या है? संस्कृत। तो इसके रचनाकार तो कोई होंगे, संस्कृत व्याकरण, इसके जो रचनाकार हैं कौन है? पाणिनि, ऋषि मुनि पाणिनि जी। आई थिंक इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, पाणिनि जी कौन थे। तो मैं छोटा सा ब्रीफ दे देता हूं। कहा जाता है कि पाणिनि जी जो थे अपने जमाने में सबसे ब्लंट स्टूडेंट थे। ब्लंट स्टूडेंट थे। ब्लंट मीन्स क्या बोलते हैं? स्लो। बहुत हिंदी में उसे भोथर बोलते हैं। क्या होता है? स्लो, मंद बुद्धि टाइप का। क्या थे? मंद बुद्धि टाइप का, जिसे पढ़ने में मन ना लगता हो, कोई काम करने में मन ना लगता हो, राइट। तो इस टाइप के व्यक्ति थे, इन्हें पढ़ने में मन लगता ही नहीं था। तो जब जिस आश्रम में ये पढ़ते थे, उस आश्रम के ऋषि मुनि ने इन्हें बोला, बेटा पाणिनि इधर आओ। और उन्होंने उनका हाथ देखने के लिए उन्होंने बोला, बेटा अपना हाथ दिखाओ। क्या बोला? अपना हाथ दिखाओ। और उन्होंने हाथ दिखाया
जिस पर उन्होंने बताया बेटा आपके हाथ में विद्या की रेखा तो है ही नहीं, इसलिए ऐसा करो आप यहां पे टाइम वेस्ट ना करो और अपने घर को जाओ और अपने माँ बाप का हेल्प करो, काम में हाथ बटाओ। देन पाणिनि जी ने सोचा गुरु ने सही बोला और गुरु की आज्ञा का हमेशा पालन भी करना चाहिए। तो उन्होंने डिसाइड करा कि मॉर्निंग में जाना है और रात भर इस बात से उन्हें बेचैनी होने लगी कि आखिर मैं घर जाऊं तो अपने पेरेंट्स को क्या बताऊंगा कि हमें गुरुजी ने अपने आश्रम से निकाल दिया, अपने गुरुकुल से निकाल दिया। देन उन्होंने डिसाइड करा, उनके ब्रेन में मस्तिष्क में एक बात आई, क्या कि गुरुजी ने क्या बोला, हमारे हाथ में विद्या की रेखा नहीं है। तो उसमें विचार आया और उन्होंने अपने हाथों में विद्या की रेखा बना डाली। क्या करा? बिल्कुल सही सुना, उन्होंने विद्या की रेखा अपने हाथों में बना डाला। राइट। और सुबह गुरुजी के क्लास में पहुंच गए। कहां पहुंचे? गुरुजी के क्लास में पहुंच गए। गुरुजी बहुत गुस्सा हुए, पाणिनि जब मैंने तुम्हें क्या बोला कि अपने गांव को लौट जाओ, लेकिन तुम क्यों नहीं गए और तुमने मेरे आज्ञा का उल्लंघन किया है तो तुम्हें दंड मिलेगा। तो पाणिनि ने क्या बोला? गुरुजी मैं क्षमा चाहता हूं, आपके आज्ञा का उल्लंघन हुआ, लेकिन आपकी आज्ञा का मैंने उल्लंघन नहीं किया है। आपने कहा था हमारे हाथों में विद्या की रेखा नहीं है, अब देखिए मैंने हाथों में विद्या की रेखा बना डाली। तो उस टाइम गुरुजी ने क्या बोला? बेटा यदि तुमने हाथों में विद्या की रेखा बना लिया और बना सकते हो तो तुम जरूर पढ़ोगे, बिल्कुल पढ़ोगे। और एंड ऑफ द डे ही इज फादर ऑफ संस्कृत ग्रामर। यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने संस्कृत व्याकरण की रचना करी और पूरे विश्व को संस्कृत व्याकरण मिला और लैंग्वेज वहीं से हमें प्राप्त हुआ। तो है ना रोचक, कुछ यूनिक। तो स्टूडेंट अगर यदि आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट हो और कुछ क्वेश्चंस हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, आई विल रिप्लाई। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसमें जवाब दे पाऊं। तो यहां तक था हमारा लैंग्वेज, तो इसके आगे चले हम। ओके, तो आगे हम बात करते हैं, यहां तक कंप्लीट। अगर लिखना चाहते हैं तो प्लीज राइट डाउन एंड टेक स्क्रीनशॉट। ओके, तो हम क्या पढ़ेंगे? इंग्लिश लैंग्वेज। क्या पढ़ेंगे हम? इंग्लिश लैंग्वेज। तो कभी सोचा है इंग्लिश लैंग्वेज किसने लिखा, किसने बताया और इंग्लिश लैंग्वेज आया कैसे? फादर ऑफ इंग्लिश कौन हुए? पता है कुछ? तो चलो हम इसके ऊपर आज डिस्कस करेंगे। जॉफ्री क्या है? चौसर। क्या है? जॉफ्री चौसर। ही इज नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश। क्या है? ही इज नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश। ये हमारा एक टीजर था। क्या ये? इट्स माय टीजर वीडियोस एंड वी विल डिस्कस मोर एंड मोर नेक्स्ट वीडियोस। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर यदि किसी को किसी भी प्रकार का कोई डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। हमने जो इस वीडियो का टारगेट रखा है, हमारा अगर यदि 100 प्लस, ओनली 100 प्लस सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं एंड 200 प्लस लाइक्स हो जाते हैं, मैं इसके बाद दूसरा वीडियो अपलोड करूंगा आप लोगों के लिए। और यदि आपको और किसी भी टॉपिक्स पे कोई भी वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम उसके बाद उस वीडियोस पे
प्रिपेयर करके आप लोगों के लिए लाने का पूरा कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।